डियर स्टूडेंट्स, आज जो है डायनेमिक्स ऑफ फ्लो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम्स, ठीक है ना। तो बर्नौली थ्योरम वगैरह मैंने लास्ट में डेरिवेशन करा दिया था, और यूलर थ्योरम और बर्नौली थ्योरम दोनों का डेरिवेशन हो गया था। और हमने जो बर्नौली थ्योरम का प्रूफ है वो यूलर थ्योरम से करा था, ठीक है ना। तो अब हम आगे देखते हैं और इसके एप्लीकेशन देखेंगे। फिर भी हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। तो फ्लूइड डायनेमिक्स ये मैंने पढ़ा दिया था आपको। और तो सिंपल सा, मतलब जो भी आपको बताया था मैंने कि फ्लूइड डायनेमिक्स है क्या। इन ए फ्लूइड डायनेमिक्स वी हैव स्टडीड अबाउट द फोर्स कॉजिंग द मोशन ऑफ द फ्लूइड। तो ये मैंने आपको बता दिया था, थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और फिर आगे हम बताएंगे। द न्यूटन सेकंड लॉ इज अप्लाइड फॉर कैलकुलेटिंग द फोर्स इन्वॉल्व इन मोशन। तो मैं फोर्स कैलकुलेट करूंगा इन द केस ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स विदाउट फाइंडिंग द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये चीजें हम फ्लूइड डायनेमिक्स में नहीं फाइंड आउट करेंगे। तो यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन हमने कर ली थी कंप्लीट। और मेरी यूलर्स इक्वेशन जो थी वो इस तरह से आ गई थी, डेल पी बाई रो प्लस जी इंटू डी जेड प्लस बी इंटू डी बी इज इक्वल टू जीरो। दिस इज नॉन एज द यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्लूइड फ्लो। इसके बाद बर्नौली इक्वेशन फ्रॉम यूलर इक्वेशन, हमने बर्नौली इक्वेशन ड्राइव की थी। तो इसका एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप नोट करके रखो। द फ्लूइड इज आइडियल, मीन्स देयर इज नो विस्कोसिटी, जीरो विस्कोसिटी। The fluid is steady. There is no component of the time in the Bernoulli theorem. Fluid is incompressible, so the density is constant, and the flow is irrotational, so omega is equal to 0. So these are the main assumption of the Bernoulli theorem. तो जब हमने प्रूव किया था तो ये बर्नौली थ्योरम आ गई थी। बर्नौली इक्वेशन यूज्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड वेलोसिटी इन इरोटेशनल, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड फ्लो अलोंग ए स्ट्रीमलाइन। किसी नॉन विस्कस, इरोटेशनल और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के अंदर अगर आपको वेलोसिटी और प्रेशर के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है तो आप बर्नौली थ्योरम से फाइंड आउट करेंगे। द बर्नौली इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग द यूलर इक्वेशन फॉर नॉन विस्कस फ्लूइड, सो द बर्नौली इक्वेशन इज गिवन बिलो। तो ये आपकी बर्नौली इक्वेशन है। बर्नौली इक्वेशन पी बाई रो जी प्लस बी स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये लास्ट लेक्चर में मैं डिस्कस कर दी थी। दिस इज कॉल्ड द बर्नौली इक्वेशन। दिस इज ए फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन इन द फ्लो। So as per equation, the pressure, energy, kinetic energy and potential energy of the fluid remain constant along a streamline. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द एनर्जी पर यूनिट वेट। ये जो इक्वेशन लिखी है पी बाई रो जी प्लस बी स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसमें जो प्रेशर एनर्जी है, ये पी बाई रो जी जो टर्म है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, ठीक है। लेकिन अगर मैं इक्वेशन इस तरह से लिख देता हूँ, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी बर्नौली इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन क्या है, द अबव इक्वेशन इज आल्सो द बर्नौली इक्वेशन, बट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है, नॉट पर यूनिट वेट। ये आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है कि बर्नौली इक्वेशन इस तरह से उन्होंने लिख दी, हाफ रो इनटू वी स्क्वायर प्लस रो जी जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो पूछा कि इसमें जो इक्वेशन लिखी गई है ये किसके मतलब पर यूनिट में लिखी गई है, वेट में, वॉल्यूम में। तो ये क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम है। दिस रिप्रेजेंट द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे देखें पी बाई रो जी, दिस रिप्रेजेंट द प्रेशर हेड और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। बी स्क्वायर बाई टू जी वेलोसिटी हेड, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। जेड इज द पोटेंशियल हेड और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। तो ये छोटे छोटे टर्म है, आप याद करके रखें। तो हमने दो बर्नौली इक्वेशन पढ़ी, एक तो पी बाई रो जी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसे आप यूज कर सकते हैं। लेकिन बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो प्रेशर एनर्जी है पर यूनिट वेट है। दूसरी इक्वेशन पी प्लस हाफ रो इंटू वी स्क्वायर प्लस रो जी जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे जो है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ये दो चीजें आप स्पेसिफिकली याद करे रखें और आपको बर्नौली इक्वेशन भी याद हो गई होगी। यहाँ जो पी बाई रो जी है, इट रिप्रेजेंट द प्रेशर हेड। बी स्क्वायर बाई टू जी ये काइनेटिक हेड है ना, और जेड ये पोटेंशियल है। अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन क्या हुआ,
According to Bernoulli equation, the pressure head, kinetic head, and potential head all remain constant along a streamline. तो ये हमें पता लग गया. अब एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये डेफिनेटली इससे एक न्यूमेरिकल आना ही आना है. जो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है. तो एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन. द बर्नौली इक्वेशन इज मेनली यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्चार्ज. किस लिए यूज की जाती है बर्नौली इक्वेशन? डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए, ऑब्लिक वेलोसिटी को मेजर करने के लिए, थ्रू ए पाइप फ्लो एंड ओपन चैनल फ्लो. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि बर्नौली इक्वेशन का जो मेनली यूज है दैट इज यूज टू फाइंड आउट द डिस्चार्ज एंड वेलोसिटी थ्रू ए पाइप एंड ओपन चैनल. ओपन चैनल फ्लो मतलब कैनाल फ्लो जो आपका है, ओपन चैनल फ्लो होता है. इस सब के अंदर वेलोसिटी और डिस्चार्ज मेजर करने के लिए हम बर्नौली थ्योरम का यूज करते हैं. तो हम कौन कौन से डिवाइस यूज करते हैं? So the following are the main application of the Bernoulli equation. These are the direct application. यहाँ Bernoulli equation directly आपको लगानी पड़ेगी. Number 1 is the Venturi meter, second is the orifice meter, third is the pitot tube. ठीक है. अब नोट करके बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं. The Venturi meter and orifice meter are used to measuring the discharge through the pipe. वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर तो यूज किए जाते हैं पाइप के अंदर डिस्चार्ज मेजर करने के लिए. बट द पिटोट ट्यूब इज यूज टू मेजरिंग द वेलोसिटी. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. पिटोट ट्यूब किस लिए यूज की जाती है? वेलोसिटी को मेजर करने के लिए ऑफ द फ्लो इन ओपन चैनल एंड पाइप फ्लो. ठीक है ना. तो यहाँ ये डिफरेंस आप याद कर लें. वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर का तो यूज डिस्चार्ज मेजर करने के लिए, पिटोट ट्यूब का यूज वेलोसिटी मेजर करने के लिए. और मेनली ये वेलोसिटी किसकी मेजर करने के लिए? ये जो पिटोट ट्यूब है, गैसेस पाइप के अंदर का गैस फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी मेजर करने के लिए, ओपन चैनल के अंदर फ्लो करने के लिए. और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है जो मैंने यहाँ नोट नहीं किया, आप लोग चाहो तो नोट कर लो. ठीक है. मेजरिंग द डायनेमिक प्रेशर below the ship surface in sea. तो जो शिप है उसका जो हल पार्ट होता है जो वाटर के अंदर होता है, ठीक है ना. जैसे ये शिप है, ठीक, ये पानी में, ये किसी सी में मूव कर रहा है, तो इतना पार्ट इसका वाटर के अंदर है. तो पिटोट ट्यूब यहाँ पे फिट कर दी जाती है. ठीक है ना. पिटोट ट्यूब यहाँ फिट होती है. अब जब ये हाई स्पीड से मूव करता है तो वाटर यहाँ स्ट्राइक करता है. जब वाटर यहाँ स्ट्राइक करता है तो ये डायनेमिक प्रेशर हाफ रो इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू बताता है कितना डायनेमिक प्रेशर इस पे लग रहा है. ठीक है ना. तो इसका ये एक नया एप्लीकेशन और है. अब इसके बाद देखते हैं वेंचुरी मीटर. ठीक है ना. तो वेंचुरी मीटर क्या है? वेंचुरी मीटर सिंपल एक नोजल की तरह है जिसके अंदर तीन मेन पार्ट हैं. एक तो ये वाला पार्ट जो है इनलेट सेक्शन है या इनलेट पाइप, यहां से यहां तक दूसरा जो है आउटलेट पाइप है ये. ठीक है. ये आपका इनलेट पाइप हो गया. ये जो इनलेट और आउटलेट के बीच में जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं हम थ्रॉट. थ्रॉट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ का जो एरिया है इस पूरे वेंचुरी मीटर के अंदर मिनिमम एरिया यहाँ का होता है. ठीक है ना. दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनलेट सेक्शन की जो लेंथ है वो आउटलेट सेक्शन से कम होती है. ठीक. इनलेट सेक्शन का जो कन्वर्जिंग एंगल है, जो ये एंगल है, ये कुछ इस तरह से होता है ये. ठीक है. तो ये आपका हो गया थ्रॉट, ये इनलेट सेक्शन और ये आउटलेट सेक्शन. तो जो इनलेट पाइप है इसका जो कन्वर्जिंग एंगल है वो ज्यादा होता है यहाँ के डाइवर्जिंग एंगल के. उसका कारण ये है कि यहाँ पे जो है फ्लो सेपरेशन नहीं होता, लेकिन जो डाइवर्जिंग सेक्शन है इसमें क्या होता है कि जो आगे का फॉरवर्डेड रीजन है उसका प्रेशर बढ़ने लगता है. और जब प्रेशर बढ़ने लगता है तो यहाँ बबल्स वगैरह फॉर्म होने लगेगा, बैक फ्लो पॉसिबल हो जाता है ना. और प्रेशर बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है. तो इसे
इसका जो एंगल है वो 5 डिग्री के आसपास रखते हैं, देखो यहाँ पे, और यहाँ पे जो है 20 डिग्री के आसपास रखते हैं। तो कन्वर्जिंग एंगल ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डाइवर्जिंग एंगल, ठीक है ना। तो ये वेंचुरी मीटर है। वेंचुरी मीटर के अंदर 3 पार्ट है, एक तो इनलेट सेक्शन, दूसरा आउटलेट सेक्शन और तीसरा थ्रॉट। अब हम करते क्या है, इसके अंदर देखो एक मैनोमीटर लगा देते हैं इन दोनों के बीच में। ये जो इनलेट सेक्शन है यहाँ और यहाँ, इन दोनों के बीच में एक मैनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं, एक मैनोमीटर लगा देते हैं यहाँ पे। वैसे मैनोमीटर लगाया हुआ है इन्होंने, ये एक मैनोमीटर लगाया हुआ है इस तरह से ये। तो यहाँ का जो देखो डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर D1 है, यहाँ का डायमीटर कम है। तो जहाँ डायमीटर ज्यादा होगा वहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, वेलोसिटी कम होगी। तो यहाँ का प्रेशर ज्यादा है थ्रॉट से, तो जो हाई प्रेशर से फ्लूइड इस तरह से यहाँ राइज हो जाएगा। तो ये डेल्टा जेड, ये आपका डिफ्लेक्शन आ गया, मरकरी या जो कुछ भी मैग्नेटिक फ्लूइड भरा हुआ है। इस डिफ्लेक्शन को मेजर करके हम बर्नौली इक्वेशन लगा के इसके अंदर डिस्चार्ज मेजर करेंगे, ठीक है। तो मेन मेन पहले तो पॉइंट देख लेते हैं। द वेंचुरीमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन द पाइप थ्रू व्हिच द डिस्चार्ज इज मेजर्ड। ये जो पाइप है जिसके अंदर डिस्चार्ज मेजर करना है उसके बीच में कनेक्ट कर देंगे। It mainly consists of 3 parts. Number 1 is the converging part, second is the throat, and third is the diverging part. ठीक है, the length of the converging part is less than diverging part, but the angle of convergence is higher than the diverging angle due to stopping the flow separation in diverging part of the venturimeter. ये important line है कि flow separation ना हो, इसलिए जो diverging angle है वो हमेशा कम रखेंगे। इसके बाद throat have the minimum area in venturimeter, so it has the low pressure एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। थ्रॉट के अंदर जो थ्रॉट है, जहाँ का एरिया मिनिमम है, वहाँ वेलोसिटी तो मैक्सिमम होगी, लेकिन प्रेशर आपका कम होगा। द मैनोमीटर इज ऑल्सो कनेक्टेड फॉर मेजरिंग द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द इनलेट एंड द थ्रॉट ऑफ द वेंचुरीमीटर। सो फाइनल इक्वेशन ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज थ्रू द वेंचुरीमीटर, आप ये इक्वेशन याद करके रखेंगे। तो फाइनल डिस्चार्ज क्या है, Q CD A1 A2 अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अंडर रूट 2GH। ठीक है, यहाँ Q आपका एक्चुअल डिस्चार्ज है, A1 जो एरिया है, एरिया ऑफ द पाइप, इनलेट पाइप का जो एरिया है, A2 एरिया ऑफ द थ्रॉट सेक्शन, CD द कोफिशिएंट डिस्चार्ज, G इज द ग्रेविटेशनल फील्ड, H इज द करेक्टेड डिफ्लेक्शन ऑफ द मैनोमीटर। ये हम देखते हैं ये करेक्टेड डिफ्लेक्शन है क्या। तो H इज इक्वल टू आपका है डेल्टा H रो m डिवाइड बाई रो फ्लूइड माइनस 1। डेल्टा जेड जो डिफ्लेक्शन मैनोमीटर के अंदर आएगा, मैनोमीटर डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है, रो m डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, रो f is the fluid density flowing through the pipe। तो रो एफ क्या है, ध्यान रखें, डेंसिटी जो वाटर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है पाइप के अंदर से, रो एम जो डेंसिटी है, जो मैनोमीटर के अंदर मरकरी या कोई और फ्लूइड भरा गया है मेजर करने के लिए, ठीक है। एक्स या डेल्टा एच एक ही बात है, एक्चुअल डिफ्लेक्शन ऑफ द मैनोमेट्रिक फ्लूइड, रो एम इज द डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड थ्रू द पाइप। ये एक तरीका है क्या मेजर करने का, डिस्चार्ज मेजर करने का, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज मेजर करने का, ठीक है। अगर जो, लेकिन एक तरीका और भी है, एग्जाम में कभी कभार उससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अगर आपको ना तो मतलब मैनोमीटर लगाया गया है, आपको एरिया वगैरह इनलेट सेक्शन का आउटलेट सेक्शन का नहीं पता है, और फिर भी आप अगर डिस्चार्ज कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड मेथड है आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इन टर्म ऑफ टोटल डिफरेंशियल हेड एंड लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन। जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होगा,
सी डी बराबर, ये फॉर्मूला आप याद करके रखो, एच माइनस एच एफ डिवाइड बाई एच। सिंपल है। एच इज द डिफरेंशियल हेड बिटवीन द पाइप इनलेट एंड थ्रॉट। एच क्या है? हेड डिफरेंस एच वन पहले पाइप के अंदर माइनस एच टी थ्रॉट के अंदर, एंड एच एफ इज द फ्रिक्शनल हेड लॉस। एच एफ क्या है? फ्रिक्शनल हेड लॉस। ठीक है ना, तो इससे आप निकाल सकते हो। एक न्यूमेरिकल भी मैंने इसलिए रख दिया है इसमें कि आप इसे देख लें। इनलेट थ्रॉट सेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल बेंचोमीटर आर 800 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पाइप का जो डायमीटर है वो दे दिया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो थ्रॉट का डायमीटर है वो आपको D2 दे दिया, D2 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द मीटर इज वाटर। वाटर फ्लो कर रहा है तो रो एफ आपका क्या हो गया? 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है। द प्रेशर इंटेंसिटी एट इनलेट 15 मीटर, तो P1 बाई रो जी आपको जो दे दिया कितना? 15 मीटर। वाइल द वैक्यूम प्रेशर हैड 5 मीटर ऑफ द वाटर। थ्रॉट पे आपको वैक्यूम मिल रहा है -5 मीटर का। If the 4% of the differential head is lost between the inlet and throat, what is the coefficient of discharge CD? HF दे दिया आपको 0.04 टाइम्स ऑफ H। H क्या है आपका? H1 माइनस H2, तो 15 माइनस 5, ये हो गया 20 मीटर। H आपका कितना है? HF 0.04 इंटू H, 0.8 मीटर। अब कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकालना आपको, तो क्या करेंगे? H माइनस एच एफ डिवाइड बाई H। तो सी डी बराबर क्या हो गया? 20 माइनस 0.8 डिवाइड बाई 20, तो सी डी इक्वल टू आ जाएगा 0.97। आप डायरेक्टली इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बड़ा सिंपल है, आप बस एक बार समझ लें। इसके बाद आता है ऑर्फिस मीटर। तो मेन डिफरेंस जो आपका बेंचुरी मीटर और ऑर्फिस मीटर में क्या है? ऑर्फिस मीटर में एक ऑर्फिस प्लेट होती है, ये आपकी ऑर्फिस प्लेट लगी हुई है। ठीक है ना, उसमें क्या है कि जो बीच में थ्रॉट है, थ्रॉट का जो होल क्रिएट किया गया, थ्रॉट जो सेक्शन है वो बहुत ही यूनिफॉर्मली वाटर को सर्कुलेट कराता है। लेकिन यहाँ क्या है, ये शार्प एजेज प्लेट है। जैसे ये पाइप लगा हुआ है, पाइप के अंदर यहाँ शार्प एजेज एक सर्कुलर प्लेट लगा दी गई। ठीक। अब जो वाटर आ रहा है यहाँ पे, वो ये पहले इनसे प्लेट से स्ट्राइक करेगा, फिर ऐसे घूम के जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं ऑर्फिस मीटर में, इस ऑर्फिस प्लेट को लगाने में। लेकिन इसकी बेनिफिट क्या है? इसकी कॉस्ट बहुत कम है, बेंचरी मीटर की कॉस्ट ज्यादा है। ठीक है ना, तो इसमें जो पाइप है उसका डायमीटर D1 है, और ये आपका जो ऑर्फिस प्लेट है इसका डायमीटर D2 है। लेकिन मिनिमम एरिया जो है, जैसे बेंचुरी मीटर में थ्रॉट का होता था, यहाँ नहीं होता। इसका वाटर क्या है, जो स्ट्रीम लाइन यहाँ स्ट्राइक होकर यहाँ गई है, तो ये किसी और पॉइंट पे जाके मिनिमम एरिया देती है। इस पॉइंट को बोलते हैं बेना कॉन्ट्रैक्टा, और उसके बाद दो अगेन डाइवर्ज होती हैं। तो मिनिमम एरिया इस सेक्शन का रहता है। तो जो हम मैनोमीटर लगाते हैं, वो एक मैनोमीटर लगाएंगे इनलेट पे और एक लगाएंगे बेना कॉन्ट्रैक्टा पे, जिससे एरर ना आए भाई। ठीक है ना, अब देखो आगे देखते हैं इसमें क्या है, देख लेते हैं। एन ऑर्फिस प्रोवाइड द सिंपल एंड चीप अरेंजमेंट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ फ्लो थ्रू पाइप। A orifice is a thin circular plate with a spherical edge, with a sharp edge, concentric circular hole in it. The orifice plate fixed at the section of the pipe create an obstruction to the flow by providing an opening in form of orifice to the flow passage. सिंपल वही थ्योरी लिखी हुई है कि जो आपकी ऑर्फिस प्लेट है वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती है, उसकी वजह से लॉसेस ज्यादा होते हैं। ओ, है ना, सिंपल सी चीज है। और हमारा जो वेंचुरी मीटर है उसके अंदर क्या है, जो हमारा थ्रॉट है वो बहुत ही वेल राउंडेड है, तो वहां से बहुत प्रॉपर तरीके से फ्लो होता है, तो लॉसेस उसमें कम होते हैं।
The area of the orifice A2 is much smaller than the cross-section area of the pipe. The minimum area in the orifice plate is not occur at the whole section, but at the vena contracta at the 0.25 times of D2 from the orifice plate. तो लगभग में डायमीटर का 1/4, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, स्मॉल डिस्टेंस, थोड़ा सा दूर पे जाके वेना कॉन्ट्रैक्टा फॉर्म होता है। द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इन केस ऑफ orifice plate इज 0.65। जैसे अभी मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था, तो बेंचुरीमीटर के केस में 0.97 आ रहा था, लेकिन ऑरिफिस प्लेट के केसेस में 0.65 और 0.7 के आसपास ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ता, क्योंकि लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके बाद आते हैं पिटोट ट्यूब है। तो पिटोट ट्यूब कुछ भी नहीं है, एक आपकी 90 डिग्री एंगल पे एक ट्यूब है, सिंपल सा एक कैपिलरी ट्यूब है, ठीक। इसके जो एंडेड हैं, यहाँ पे होल प्रोवाइड किया गया है, तो जो फ्लूइड यहाँ पे आता है स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने के बाद सडनली स्टॉप हो जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रेशर एनर्जी में, और कितना वाटर राइज हो जाएगा, इससे हम उसके प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, इसके जस्ट 90 डिग्री यहाँ होल क्रिएट है, ठीक, और ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल, तो इसमें जितना वाटर राइज होगा, मैनोमेट्रिक फ्लूइड या वाटर राइज होगा, उससे हम प्रेशर मेजर करेंगे। तो देखते हैं। पिटोट ट्यूब इज ए राइट एंगल ट्यूब दैट इज प्लेस्ड इन डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक है। एट द फ्रंट the tube consists of a small hole that is perpendicular to the flow direction. So the pitot tube measures the stagnation pressure of the fluid by stopping the fluid isentropically at the front end. अभी मैंने बताया कि सडनली प्रेशर स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो जब फ्लूइड स्टॉप हो जाता है, तो स्टैग्नेशन प्रेशर ऑफ द फ्लूइड पी नॉट इज गिवन बाई पी प्लस हाफ रो बी स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी जीरो हो जाएगी स्टैग्नेशन पॉइंट पे, मैंने बताया था स्टैग्नेशन पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, वहां का प्रेशर राइज हो जाएगा, वो होगा पी प्लस हाफ रो इंटू बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, बी बराबर 2 डेल्टा पी डिवाइड बाई रो, ठीक है, और बी बराबर अंडर रूट 2gh। तो अगर जो इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आप ये ध्यान रखें। एक, अगर जैसे मान ली सपोज करो कि ये 90 डिग्री की ट्यूब है और ये वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर यहाँ पे सडनली राइज हो गया h हाइट तक, और मैनोमीटर आपने नहीं लगाया, तो आप ये बी बराबर अंडर 2gh डायरेक्ट फॉर्मूला याद करें, यूज करें, और h की वैल्यू जो आपकी 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर आई है वो आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने मैनोमीटर यूज किया है, तो मैनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन x आया है, तो फिर आप h ऐसे फाइंड आउट करेंगे, x इंटू रो एम डिवाइड बाई रो ऑफ फ्लूइड माइनस 1। अब रो एम क्या है, डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, रो एफ जो फ्लो कर रहा है, इससे आप h निकाल के यहाँ रख के फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। ये आप ध्यान रख लें, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम कर देती हैं, ठीक है। तो ये बुक्स हैं, कुछ रेफरेंस बुक जो हम यूज कर रहे हैं पढ़ाने में आप लोगों को, तो इसका ध्यान रखें, ये देख लें, नोट कर लें, और ये इस पे नेक्स्ट चैप्टर पर न्यूमेरिकल कराएंगे। ये सिंपल सिंपल था, बर्नौली इक्वेशन का मेनली एप्लीकेशन क्या है आपको पता होना चाहिए, कि बर्नौली इक्वेशन जो है हमारी मेन उसकी इक्वेशन पी प्लस रो जी पी बाई रो जी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2g प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, या हम यूज कर सकते हैं पी प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो ये दो इक्वेशन यूज कर सकते हैं। कहाँ यूज करेंगे, बेंचुरीमीटर में यूज करेंगे, ऑरिफिस मीटर में यूज करेंगे, पिटोट ट्यूब में यूज करेंगे, ठीक है ना, इन तीनों में यूज कर सकते हैं। और मेनली बर्नौली इक्वेशन का यूज जो है डिस्चार्ज मेजर करने में, वेलोसिटी मेजर करने में, इन्हीं में यूज है, प्रेशर मेजर करने में, इसका ये सब आपको पता है। ओके, तो ये सब चीजें आप समझ लें, नेक्स्ट में न्यूमेरिकल कराएंगे तो बाकी बचा हुआ चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। बाकी बुक्स वगैरह ये रेफरेंस बुक दी गई है, इन्हें आप यूज करें तो आपको तैयार हो जाएगा टॉपिक। ओके, थैंक यू।